हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकिता शिंदे। वेलकम टू माय चैनल डेली न्यू करंट अफेयर एंड फ्री जीके। आज हम पढ़ेंगे 75वें स्वतंत्रता दिवस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो आगामी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत अच्छे अंकों को कवर कर सकेंगे। आज हम पढ़ेंगे टॉप 30+ एमसीक्यूज। मेरे इस वीडियो का फ्री पीडीएफ आप कमेंट बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिए। वीडियो कैसा लगा आपको अपना कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 75वां स्वतंत्रता दिवस 2021 में मनाया गया था, परंतु 2022 में 75वें स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है। जानते हैं हम अपने देश की आज़ादी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब। पढ़ते हैं हम अपने वीडियो को आगे की तरफ ले जाते हैं और पढ़ते हैं। आज हमारा पहला एमसीक्यूज है। हमारा पहला एमसीक्यू है, पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब और कहाँ फहराया गया था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 7 अगस्त 1906 में पारसी बागान स्क्वायर में, जहाँ की कोलकाता में है, वहाँ फहराया गया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप किसने डिज़ाइन किया था? तो पिंगली वेंकैया ने डिज़ाइन किया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कौन से साल में शुरू हुआ था? तो 1920 में शुरू हुआ था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1942 में शुरू हुआ था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2021 में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है 2021 में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2021 में 75वां स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, किंतु 2022 में 75वें वर्षगांठ के रूप में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस कहाँ मनाया गया है? तो दोस्तों, लाल किला जो कि दिल्ली में उपस्थित है, वहाँ मनाया गया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किसने किया है? तो दोस्तों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या है? तो दोस्तों, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की थीम रही थी। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस किस महाउत्सव के रूप में मना रहा है? दोस्तों, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव कहाँ से आरंभ किया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसका उत्तर है 12 मार्च 2021 को साबरमती आश्रम जो कि अहमदाबाद में उपस्थित है, वहाँ से प्रारंभ किया था। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में आज़ादी का अमृत महोत्सव कब तक मनाया जाएगा? तो दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, 15 अगस्त 2023 तक मनाया जाएगा भारत में आज़ादी का अमृत महोत्सव। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर विशेष अतिथि कौन है? तो दोस्तों, भारतीय ओलंपिक दल, जो भारत के ओलंपिक दल के विजेता हैं, वो भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के विशेष अतिथि के रूप में सम्मानित हैं। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या अर्थात 14 अगस्त को कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर किस राज्य की पुलिस द्वारा सुरक्षा हेतु ऑल आउट ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो मुंबई पुलिस इसका सही उत्तर है दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस किस प्रदेश ने देशभक्ति पाठ्यक्रम लॉन्च किया है? तो दोस्तों, नई दिल्ली इसका सही उत्तर है। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर देश के आधारभूत संरचना के लिए किस योजना को लॉन्च किया है?
तो दोस्तों इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री गति शक्ति प्लान योजना को लॉन्च किया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊर्जा मिशन के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस मिशन के बारे में जानकारी दी? तो राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन की जानकारी दी है। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सी बार ध्वजारोपण किया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 8वीं बार। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर नरेंद्र मोदी ने 8वीं बार ध्वजारोपण किया है और 75वें वर्षगांठ के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 9वीं बार ध्वजारोपण करेंगे। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश में कितने साल का विजन पेश किया है? तो दोस्तों 25 साल इसका सही उत्तर है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के 75वें सप्ताह में कितनी वंदे भारत ट्रेन देश के हर कोने से जुड़ेगी? तो दोस्तों 75 वंदे भारत ट्रेनें जुड़ेगी। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर देश की बेटियों के लिए कौन सा स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है? तो दोस्तों सैनिक स्कूल इसका सही उत्तर है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्या मंत्र दिया है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, यह लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मंत्र दिया गया है। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस महर्षि का जिक्र किया? इसका उत्तर है महर्षि श्री अरविंदो, जो कि 15 अगस्त उनकी जन्म तिथि भी है। इसी उपलक्ष्य में महर्षि श्री अरविंदो का नाम जिक्र किया है। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कितने मिनट देश को संबोधित किया? तो 88 मिनट संबोधित किया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए कौन सा नारा दिया है? तो इसका उत्तर है छोटा किसान बने देश की शान। छोटा किसान बने देश की शान नारा दिया है देश के किसानों के लिए श्री नरेंद्र मोदी ने। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय रेलवे जीरो कार्बन इमिटर कब तक बनाए जाने की घोषणा की है? तो वर्ष 2030 तक बनाए जाने की घोषणा की है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस रंग का साफा पहना था? तो दोस्तों केसरिया रंग का साफा पहना था। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रगान के दौरान आसमान से पुष्प वर्षा किस हेलीकॉप्टर से की गई? तो MI-17 1V MI-17 1V हेलीकॉप्टर से की गई। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर किसने डूडल बनाकर भारतीय संस्कृति परंपरा को दिखाया? तो गूगल इसका सही उत्तर है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गति शक्ति योजना के लिए कितने रुपए के पैकेज की घोषणा की? तो 100 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर योजना के माध्यम से मिलने वाला चावल कब तक पोषण युक्त कर दिया जाएगा? वर्ष 2024 तक कर दिया जाएगा दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सरकार गांव में महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के लिए कौन सा मंच विकसित करेगी? तो ई वाणिज्य मंच विकसित करेगी दोस्तों। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कब ऊर्जा के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनने की घोषणा की है? तो वर्ष
2047 तक की घोषणा की गई है। हमारा आज का आखिरी महत्वपूर्ण प्रश्न है, गरीबों को प्रोफेशनल पढ़ाई के लिए किस भाषा पर जोर दिया जाएगा? जो कि मातृभाषा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हिंदी हमारे देश की मातृभाषा है। मातृभाषा पर जोर दिया जाएगा गरीबों को प्रोफेशनल पढ़ाई के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करना ना भूलें। इसी तरह मैं आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड चैनल।